भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 4 भारत की भूमिका अध्याय 35 संस्कृति के आधार पर विचार करें। पृष्ठ संख्या 235। पहला, प्लास्टिक और प्लास्टिकवाद को नकारना। पश्चिम प्लास्टिक का जन्मदाता है। प्लास्टिक का अर्थ है अप्राकृतिक, उसका व्यवहारिक अर्थ है नकली। दोनों शब्दों का अर्थ साम्य भी है और अर्थ का भेद भी है। इसे समझने से पश्चिम का मानस कैसे काम करता है ये समझ में आएगा। सामान्य रूप से आभूषण सोने, चांदी, हीरे, मोती, रत्नों आदि के पहने जाते हैं। इनके पीछे स्वास्थ्य और सौंदर्य के प्रेरक तत्व होते हैं। दो में भी स्वास्थ्य प्रथम कारण है जिसे मनुष्य की रसिकता ने सौंदर्य दृष्टि प्रदान की है। जब मूल स्वास्थ्य दृष्टि का विस्मरण होता है और केवल सौंदर्य दृष्टि रहती है, तब मनुष्य सोने के स्थान पर पीतल के, चांदी के स्थान पर एल्यूमिनियम के, हीरे के स्थान पर कांच के आभूषण पहनता है। स्वास्थ्य दृष्टि का शास्त्र उसे ज्ञात नहीं है, फिर भी ये आभूषण नकली है, इतना तो बोध उसे रहता ही है। प्लास्टिक इस अर्थ में नकली है। प्रकृति का स्वभाव है नित्य रूपांतरणशीलता का। भौतिक विज्ञान का नियम है कि पदार्थ का रूपांतरण होता ही है। रूपांतरण की एक प्रक्रिया विघटन की भी है। इसका उत्तम उदाहरण मृतदेह है। जब शरीर मृत हो जाता है तो वह सड़ता है, गलता है, सूखता है, बिखरता है और उसके सारे संघात का विघटन होकर, पृथक्करण होकर सृष्टि में स्थित उनके मूल पदार्थों के साथ मिल जाता है। मृतदेह की किसी भी पद्धति से किए जाने वाले अंतिम संस्कार विघटन की प्रक्रिया को गति देने के लिए ही होते हैं। ये ना भी किए जाएं तो भी विघटन तो होता ही है। इस विघटन से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। परंतु प्लास्टिक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जिसका विघटन नहीं होता। प्लास्टिक बनने की प्रक्रिया में एक ऐसा क्षण आता है जब उसके घटक द्रव्यों का अपने मूल द्रव्यों के साथ समरस होने का गुण समाप्त हो जाता है। प्रकृति के 3 महान गुण विघटन, स्वजाति के साथ समरसता और समायोजन प्लास्टिक में नहीं है। इस रूप में प्लास्टिक अप्राकृतिक है। प्लास्टिक के सृजन के पीछे पश्चिम की 2 वृत्तियां काम कर रही हैं। एक है लोभ। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने लोभ के कारण उसे पर्याप्त नहीं लगते। दूसरी वृत्ति है अहंकार। मैं भी कम नहीं हूं, वह सब कुछ कर सकता हूं जो प्रकृति में होता है कि वृत्ति से प्रेरित होकर उसने प्लास्टिक बनाया। ये दोनों वृत्तियां असुरी वृत्तियां ही हैं। वे अपना साम्राज्य तो स्थापित करती हैं, परंतु वे शोषण और अत्याचार पर ही खड़ा हुआ है। सुख पाने की चाह से किया हुआ यह प्रयास सुख देने में यशस्वी नहीं होता। प्लास्टिक ने सौंदर्य, विपुलता और सुविधा की दृष्टि से तो अत्यंत प्रभावी व्यवस्था बनाई है, परंतु उसका परिणाम बहुत अनर्थकारी हुआ है। प्लास्टिक बनाने में मनुष्य की एक भारी मर्यादा दिखाई देती है। प्रकृति का विस्तार और रूपांतरण होता है वह चेतन के कारण है। बिना चेतन के ये लेश मात्र संभव नहीं है। चेतन के कारण से ये सर्जन और विसर्जन होता है, संगठन और विघटन होते हैं। पश्चिम चेतन को जानता नहीं है। उसकी संकल्पनात्मक गलती यह है कि वह प्राण को ही चेतन मानता है, उसे जीवन कहता है और पदार्थों में जीवन अर्थात प्राण अर्थात चेतन नहीं है ऐसा मानता है। प्लास्टिक बनाने में चेतन की कोई भूमिका नहीं होने से उसका विघटन नहीं होता। विघटन नहीं होता उसे पश्चिम नहीं समझा जा सकता। भारत की चेतन की अवधारणा से ही उसे समझा जा सकता है। जिसका विघटन नहीं होता वैसे प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बड़ा बोझ बनता है। उसका नाश अर्थात विघटन नहीं होता और दूसरी ओर प्रतिदिन नया नया बनता ही जाता है। जिस कचरे का निकाल ही ना होता हो और नया नया ढेर बढ़ता ही जाता हो, उस क्षेत्र की स्वच्छता की कठिनाई कितनी बढ़ जाती है इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। महासागरों के किनारों, महासागरों का पानी, अरण्य का क्षेत्र, निर्जन स्थान आदि प्लास्टिक के कचरे से पट गए हैं। इस कचरे की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसे जलाओ तो वातावरण अत्यंत हानिकारक गंध से भर जाता है। भूमि में गाड़ो तो विघटित होता नहीं, उल्टे भूमि का उपजाऊपन नष्ट कर देता है। पानी में बहा दो तो वह पानी के प्रवाह के साथ बहता बहता समुद्र तक पहुंचता है। तालाब जैसे स्थिर पानी में डालो तो पानी में तैरता रहता है, पानी को दूषित करता है और पानी के जीवों को भी हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया में भी पर्यावरण का इसी प्रकार का प्रदूषण होता है। दिखने में आकर्षक और तत्काल सुविधा देने के लिए, परंतु सर्वकालीन और सार्वत्रिक प्रदूषण और अस्वास्थ्य निर्माण करने वाली प्लास्टिक की दुनिया पश्चिम की अल्प बुद्धि का परिणाम है। अब ये केवल पदार्थों तक सीमित नहीं रही है। इसने प्लास्टिकतावाद को जन्म दिया है जो प्रत्यक्ष पदार्थों में भी अधिक हानिकारक है। क्या है ये प्लास्टिकवाद? किसी भी पदार्थ या प्रक्रिया का केंद्रवर्ती तत्व नष्ट कर देना प्लास्टिकवाद है। उदाहरण के लिए अनाज की ऐसी जात तैयार करना जिसे पुनः बोया नहीं जा सकता, अर्थात उसे बोने से अनाज उगेगा नहीं। इसे टर्मिनेटेड सीड, पुनः न उगने वाला बीज, अंतिम बीज कहते हैं। अनाज, फल, साग सब्जी, फूल सब में यह प्रक्रिया चलती है।
इसका अर्थ ये हुआ कि इन पदार्थों में रूप, रस, गंध, रंग आदि तो हैं, परंतु प्राण नहीं है। ये पदार्थ खाने से पेट तो भरता है, परंतु प्राणों का पोषण नहीं होता। उन्हें खाने से शरीर का संविधान भी धीरे धीरे बदलता जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि 50-100 वर्षों में मनुष्य भी टर्मिनेटेड हो जाएंगे। आज लक्षण शुरू तो हो ही गए हैं। भोजन में तो ये बहुत गहरे तक गया है। अनाज, सब्जी की तरह मसाले भी पोषक के लिए होते हैं। शरीर और प्राण के लिए पोषक पदार्थों को स्वादिष्ट और दर्शनीय बनाने की कला मनुष्य को अवगत है, परंतु प्लास्टिकवाद पोषण नष्ट कर केवल स्वाद और सुंदरता को प्रस्तुत करता है। स्वाद और सुंदरता भी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि की सुंदरता और मधुरता ज्ञानेंद्रियों को सुख देती हैं, परंतु वे प्राकृतिक हो तभी। प्लास्टिक मसालों को प्राण ही बना देता है। भोजन बनाने की, पैकिंग की, सुरक्षित रखने की सारी व्यवस्था प्लास्टिकवाद से ओतप्रोत है। इसका बहुत गहरा प्रभाव शरीर पर होता है। शरीर से संबंधित ही बात करनी है तो औषधि का क्रम आहार के तुरंत बाद आता है। एलोपैथी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो औषधियां होती हैं, उनका स्वभाव भी प्लास्टिक का ही होता है, अर्थात ये अविघटनक्षम होती हैं। ये बीमारी दूर नहीं करती, शरीर की संविधान बदलती हैं, कुछ मात्रा में ज्ञानेंद्रियों को बधिर भी कर देती हैं। प्रत्यक्ष में तो इन औषधियों तथा सर्जरी आदि प्रक्रियाओं का परिणाम चमत्कारपूर्ण लगता है, परंतु उनका प्लास्टिक का स्वभाव शरीर की आंतरबाह्य संरचना पर विपरीत परिणाम करता है। आज मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान में सब इतने अधिक प्रभावित हैं कि इस मुद्दे की ओर खास किसी का ध्यान जाता नहीं है, परंतु इस विषय पर भारतीय दृष्टि से अनुसंधान करने की बहुत आवश्यकता है। एलोपैथी के सिद्धांत और शरीर रचना का संबंध कैसा है, औषधि बनाने की प्रक्रिया कैसी है और उसके शरीर पर क्या परिणाम होते हैं, इसका अध्ययन होने की आवश्यकता है। सामान्य जन के लिए एक गोली लेते ही दर्द शांत हो जाता है, ये चमत्कार लगता है, परंतु उसके दुष्परिणाम समझ में नहीं आते। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, आहार विहार, पथ्यापथ्य, व्यक्ति की मूल प्रकृति आदि का जिस शास्त्र में कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता है, वह शास्त्र मूल रूप में ही अप्राकृतिक कहा जाएगा। मनुष्य शरीर को एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही वह देखता है, ऐसा कहा जाएगा। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित सभी विषयों और पदार्थों के प्लास्टिकवाद का विस्तार हुआ है। फूलों के, फलों के, मसालों के जो अर्क बनते हैं, उनमें मूल रूप से उन पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। रासायनिक संयोजनों से रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में वे बनाए जाते हैं। उनका जो मूल उद्देश्य है वह सिद्ध नहीं होता। ज्ञानेंद्रियों को केवल बाहरी अनुभव होता है। ग्रीन हाउस खेती, बाजार में पैकिंग में मिलने वाले फलों के रस, रासायनिक खाद, विटामिन की गोलियां आदि सब इसके उदाहरण हैं। प्रकृति में पदार्थों के रूपांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पदार्थों में स्थित संगठन और विघटन के गुण के कारण यह प्रक्रिया संभव होती है। विघटन और संगठन के साथ समरसता का गुण भी जुड़ा हुआ है। इससे चक्रीयता की स्थिति निर्माण होती है। चक्रीयता प्रकृति का एक महत्वपूर्ण गुण है जो पदार्थ और काल दोनों को लागू है। इन गुणों के कारण प्रकृति स्वयं संचालित रहती है। प्रकृति के साथ जुड़ा चेतन कटलेटिक एजेंट के समान प्रकृति को स्वसंचालित रहने में कारणभूत रहता है। प्लास्टिक में इन सभी गुणों की अनुपस्थिति है, इसलिए वह सर्वत्र फॉरेन बॉडी विजातीय पदार्थ की भांति ही रहता है। अब आजकल रिसाइकिल अर्थात विघटित होकर पुनः बनने वाले प्लास्टिक की बात होती है, परंतु ये दोनों संज्ञाएं परस्पर विरोधी हैं। जो विघटित होता है वह प्लास्टिक नहीं और प्लास्टिक है वह विघटित नहीं होता। यह अतार्किक संज्ञा है। यह प्लास्टिकवाद जब विचारों में छा जाता है तब संगठन, विघटन और समरसता की प्रक्रिया थम जाती है और सारी भौतिक और सामाजिक रचनाएं बेमेल बन जाती हैं। सृष्टि में विचार और पदार्थ का सीधा संबंध रहता है। एक ही सत्ता का सूक्ष्म स्वरूप विचार है और स्थूल स्वरूप पदार्थ। प्लास्टिक के पदार्थों का भी सूक्ष्म वैचारिक स्वरूप रहता है जो सामाजिक संरचनाओं में प्रकट होता है। मनुष्य स्वभाव के साथ अंतःकरण की प्रवृत्तियों के साथ मेल नहीं रखने वाली ये संरचनाएं होती हैं। प्लास्टिक सोच से सृजित एक प्लास्टिक की प्रतिसृष्टि है जिसका साम्राज्य आज छाया हुआ है। इसका भी एक आतंक विश्व पर छाया हुआ है। पश्चिम इस विचार का जनक है। आज भी प्लास्टिक का आतंक कम नहीं है। अपने आसपास सर्वत्र ये छाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मानने लगे कि प्लास्टिक अनिवार्य है, बहुत सुविधाजनक है, सुंदर है, सस्ता है, जबकि वह ऐसा नहीं है। अब कितना भी कठिन हो, भारत ने इसको नकारना चाहिए। इससे बहुत असुविधा निर्माण होगी, ये सत्य है, परंतु हम उल्टी दिशा में इतने दूर गए हैं और अविवेकपूर्ण सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि उनके बिना जीवन संभव ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। सुविधाओं के अभाव में हमें पिछड़ापन लगता है। इसका कारण यह है कि हमने सुविधाओं को ही सभ्यता और संस्कृति का पर्याय मान लिया है। सुविधाओं को ही सभ्यता और संस्कृति का पर्याय मानना भी खास पश्चिमी विचार है। भारत इसे संस्कृति नहीं मानता।
जिस विचार और व्यवहार में सबका भला और सबका सुख नहीं, वह सुसंस्कृत विचार और व्यवहार नहीं है, और जिस व्यवस्था का आधार संस्कृति नहीं, वह सभ्यता नहीं होती। अतः विवेकपूर्ण विचार कर भारत को प्लास्टिकवाद को नकारना होगा। इसका प्रारंभ दैनंदिन जीवन में प्लास्टिक को बहिष्कृत करने से ही होगा। समझदार लोग कहते हैं किसी भी बड़े अभियान का प्रारंभ छोटी और सरल बातों से होता है। प्लास्टिक निषेध का काम बड़ा है, इसका प्रारंभ भी छोटी छोटी प्लास्टिक की वस्तुओं का त्याग करने से होगा। धीरे धीरे सामर्थ्य जुटाते हुए बड़ी वस्तुओं को भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है इससे अनेक लोगों के व्यवसाय बंद हो जाएं, अनेक लोगों के रोजगार छिन जाएं, अनेक लोग इसे अमानवीय बताएं, तो भी इसका निषेध तो करना ही होगा। प्लास्टिक का पर्याय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो पहले से ही है। प्लास्टिक से ने उनका स्थान लेकर उन्हें विस्थापित कर दिया है। उन्हें पुनः स्थापित करने ही हमारा काम है। एक बार दिशा बदली तो आगे का मार्ग सुगम होगा, इसमें क्या संदेह है। दूसरा, परंपरा गौरव। हमारा कुछ बुद्धि विभ्रम ही ऐसा है कि हम परंपरा की हे दृष्टि से देखते हैं और उसे आधुनिकता की विरोधी तत्व के रूप में जानते हैं। आधुनिकता अच्छी है, पारंपरिकता त्याज्य है, ऐसी हमारी समझ बनी है। यह समझ यूरोपीय शिक्षा द्वारा हमारे मस्तिष्क में डाली है और 200 वर्षों में वह गहरी बैठ गई है। परंतु परंपरा बहुत मूल्यवान तत्व है। परंपरा प्रवाहित है। परंपरा स्थान की नहीं अपितु समय की प्रवाहिता है। कोई भी पदार्थ जल के प्रवाह के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। स्वयं जल भी प्रवाहित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। उसी प्रकार कोई भी विचार, व्यवहार, घटना, चिंतन, व्यवस्था समय के साथ प्रवाहित होकर अतीत से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य की ओर प्रवाहित होकर जाती है। समय के साथ की इस यात्रा से परंपरा बनती है। समय तो बीतता ही रहता है, परंतु जो समय के साथ प्रवाहित होता नहीं उसमें स्थगितता आती है। वर्तमान अतीत से जुड़ता नहीं और भविष्य के लिए कोई थाती बनाता नहीं। अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य लाभान्वित हो सके, इसलिए परंपरा का होना अनिवार्य है। भारत परंपरा का देश है। वह अपने अतीत के साथ जुड़ा रहने में विश्वास करता है। वह जुड़ा रहता है परंतु अतीत में रहता नहीं है। वर्तमान भविष्य के लिए प्रेरक बनता है परंतु लवचिकता के लिए प्रावधान रखता है। बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है। प्रवाह के कारण हवा और सूर्य प्रकाश के कारण अशुद्धियां अपने आप दूर होती रहती हैं। समय के साथ लवचिकता से बहती हुई गतिमान स्थिति भी परिष्कृत होती रहती है। वे स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होते रहते भी अपरिवर्तित रहती है। खास बात यह है कि अवांछनीय तत्व ही दूर होते हैं, वांछनीय अपने शुद्ध रूप में अस्तित्व बनाए रखते हैं। भारत में 2 प्रकार की परंपराएं हैं। एक है ज्ञान परंपरा और दूसरी संस्कार या संस्कृति परंपरा। ज्ञान परंपरा का केंद्र गुरुकुल है और वह वाहक गुरु शिष्य है। संस्कृति परंपरा का केंद्र घर है और वाहक पिता पुत्र है। गुरु से शिष्य को और पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हुए ज्ञान और संस्कृति की परंपरा बनती है। वेदों का ज्ञान, ऋषियों का विज्ञान, महापुरुषों का कृतित्व, कारीगरों की कारीगरी का कौशल, कलाकारों की कला साधना, सुखजनों और स्मृतिकारों द्वारा प्रणीत रीति रिवाज और खानपान आदि की पद्धति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हुए पूर्वजों से हमारे तक पहुंचती है। यदि यह परंपरा नहीं होती तो हर पीढ़ी को सारी बातें नए से ही निर्धारित करनी ही पड़ती। इसलिए परंपरा का महत्व है। अब हमें स्मरण करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों से हमें परंपरा में क्या क्या प्राप्त हुआ है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम गौरवान्वित हो सकते हैं। जगत और जीवन के निशेष सभी प्रश्नों के खुलासे कर सके, ऐसी अध्यात्म संकल्पना हमारे आर्षदृष्टा, सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी, साक्षात्कारी पूर्वजों की देन है। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में विश्व में कोई विचारधारा इसकी बराबरी नहीं कर सकती। समस्त भारतीय वर्णम्य में ये संकल्पना विभिन्न स्वरूप धारण कर प्रस्फुटित होती रहती है और हम तक पहुंचती है। ज्ञान धारा के स्रोत वेद, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ आदि युगों में मंत्र गायकों, भाष्यकारों, पाठकों, उपदेशकों, अध्यापकों के माध्यम से युगानुकूल संदर्भों में प्रस्तुत होते हुए आज तक पहुंचे हैं। आज भी ये साधु संतों, सन्यासियों, धर्माचार्यों, अध्यापकों के द्वारा गाए जाते हैं, विवेचित किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। युग के बाद युगों में स्मृतिकारों ने भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित व्यवहार हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रीतियों का निरूपण किया है। पुराणों ने लोक के लिए ज्ञान धारा को रोचक रूप प्रदान किया है। साहित्यकारों, कलाकारों, संगीतकारों ने उसी ज्ञान धारा को रस रूप प्रदान कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी उपासना, साधना, अध्ययन, विमर्श, व्यवहार होता रहता है। इस परंपरा का गौरव होना हमारे लिए स्वाभाविक है। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने ज्ञान तक पहुंचने हेतु, जगत के सम्यक परिचय हेतु, व्यवहार को सुकर और समुचित बनाने हेतु प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। प्रकृति को, प्राणियों को, मनुष्य को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और क्षमताओं की दृष्टि से हानि न हो, उपयोग के लिए अत्यंत सुकर हो, कहीं भी अत्यंत सुलभ हो और किसी भी विषय में निपुणता और उत्कृष्टता प्राप्त हो सके,
ऐसा तंत्र ज्ञान विकसित किया है। इस विज्ञान और तंत्र ज्ञान की सार्थकता और इसकी पार्श्वभूमि में स्थित दृष्टि की बराबरी विश्व में कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अपने तात्विक रूप से अपरिवर्तित रहता है, परंतु उसका जो व्यवहारिक स्वरूप होता है वह देशकाल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील रहता है। यह सत्य हमारे पूर्वजों ने जाना, उसे समझा, तत्व और व्यवहार के स्वरूप को जानने का निर्शील विवेक विकसित किया और समय समय पर व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करते हुए स्मृति ग्रंथों की रचना की। ऐसे व्यवहार दक्ष पूर्वजों के संबंध में गौरव का अनुभव करना स्वाभाविक है। हमारे पूर्वजों ने मनुष्य स्वभाव को पहचान कर, उसकी वृत्ति प्रवृत्तियों का आकलन कर, उसके विकास की संभावनाओं को परखकर, सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं को समझकर समाज व्यवस्था का निर्माण किया, व्यवस्था के मूल आधार निश्चित किए, कर्तव्य धर्म का निरूपण किया और सब तक उसका ज्ञान पहुंचे ऐसी व्यवस्था की। इसके तहत हमें आश्रम चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय, 16 संस्कार आदि की व्यवस्था प्राप्त हुई। इन व्यवस्थाओं की महत्ता इस बात में है कि इनके चलते हमारा समाज युगों तक सुस्थिति में बना रहा। आज यदि इनमें से अनेक बातें काल बाह्य हो गई हैं, ऐसा लगता है, तो इसका कारण यह है कि विगत 5 में से अधिक पीढ़ियों में ये खंडित हुई, इनका प्रवाह अवरुद्ध हुआ, इन्हें विकृत बनाया गया, इनका दुरुपयोग हुआ और इन्हें बदनाम किया गया। इसका संकेत यह है कि इनमें काल और परिस्थिति से सुसंगत परिवर्तन कर इन्हें परिष्कृत कर आज के युग के लिए उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए, अर्थात आज के युग की एक स्मृति बनाई जाए। यह कार्य आज के मनुष्यों को करना होगा। हमारे पूर्वजों ने उस एक आत्म तत्व के अनेक रूपों के एक तत्व और पृथक व्यवहार, रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं को समझकर विविध संप्रदायों का सृजन किया, अनेकविध उपास्यों और उपासना पद्धतियों की रचना की और सबको उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की। साथ ही सर्व प्रकार की भिन्नता में मूल में एक ही है, ऐसा भी दृढ़तापूर्वक बताया। इस कारण से भारत का समाज सांप्रदायिक कट्टरता से बच गया, उल्टे सर्वपंथ समादर की उदात्त भावना का विकास हुआ। हमारे पूर्वजों ने अनेक व्यवहार शास्त्रों, विज्ञान शास्त्रों, तत्वज्ञान शास्त्रों की रचना की, अनुभूति को इनका आधार बनाया, साथ ही सर्व शास्त्रों का आंतरिक और बाह्य संवादी संबंध भी बनाया। सभी विद्या शाखाओं को अंगांगी संबंध से जोड़कर परस्पर अविरोधी और अध्यात्म के अधिष्ठान से युक्त बनाया। यह समग्रता का विचार भारत की विशेषता है। इसका गर्व होना स्वाभाविक है, न्याय है। इसी प्रकार से राजा प्रजा के संबंध, यज्ञ, दान, तप की पर्यावरणीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकता, व्रत, उपवास, उत्सव, पर्व, त्योहार, मेले, सत्संग, कथा, कीर्तन, तीर्थयात्रा, तीर्थस्थान आदि का विधान बनाकर मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, पंचमहाभूत, देवी देवता, भावना, विचार, बुद्धि, मन, शरीर, आनंद, उल्लास, रस, कारीगरी, शक्ति आदि पदार्थों, गुणों, व्यक्तियों, स्वभावों को एक साथ जोड़कर अनेकविध आयामों से युक्त, अनंत लवचिकता से युक्त, ग्रहण करने की स्वतंत्रता से युक्त अनेकविध व्यवहार शैलियों का निरूपण किया। यह बुद्धि सामर्थ्य, कल्पना सामर्थ्य, रचना सामर्थ्य का निदर्शक है। ऐसे ही नित्य नूतन, चिर पुरातन अर्थात सनातन कहते हैं। भारत ऐसा सनातन राष्ट्र है। हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र की निहित सनातनता की अनुभूति कर रचना में सनातन बनाया है। हमें ऐसे पूर्वजों का, उनके द्वारा निर्मित परंपराओं का, उनके वंशज होने के नाते अपने आप का गौरव होना स्वाभाविक है। इस परंपरा को परिष्कृत बनाते हुए बनाए रखना और भविष्य को सौंपना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, कानून नहीं धर्म। मनुष्य समाज को व्यवस्था में रहना पड़ता है, मनुष्य समाज को व्यवस्था में रखना भी पड़ता है। कारण यह है कि मनुष्यों की वृत्ति प्रवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मनुष्य प्रकृति से स्वैराचारी होता है। मनुष्य की इच्छाएं भी अनंत होती हैं, बहुविध होती हैं। जो मन में आए वह कर सकने को वह स्वतंत्रता मानता है। विभिन्न प्रवृत्ति के मनुष्य की इच्छा, आकांक्षा आदि से प्रेरित व्यवहार भिन्न भिन्न होने के कारण एक दूसरे से टकराते हैं। इसमें से संघर्ष, अशांति, वैमनस्य आदि निर्माण होते हैं और सुख और शांति नष्ट होते हैं। इसका उपाय करने की 2 व्यवस्थाएं हैं, एक है धर्म और दूसरी है कानून। धर्म भारत की व्यवस्था है, कानून पश्चिम की। धर्म की व्यवस्था 2 स्तरों पर हुई है, एक है सृष्टिगत व्यवस्था, दूसरी है समाजगत। सृष्टिगत धर्म व्यवस्था सृष्टि के साथ साथ उत्पन्न हुई है। समाजगत व्यवस्था मनुष्यों से सृष्टिगत धर्म के अनुकूलन में बनाई है। कानून में ऐसे 2 स्तर नहीं है, केवल मनुष्य समाज के लिए मनुष्य ने बनाई है ये व्यवस्था है। धर्म की व्यवस्था मनुष्य के स्वभाव, क्षमता, रुचि, आवश्यकता आदि मानवीय गुणों को ध्यान में लेकर बनाई गई है। कानून की व्यवस्था यांत्रिक है, मानवीय संदर्भ से रहित है। पश्चिम का समाज चिंतन व्यक्ति केंद्रीय होने के साथ साथ स्वार्थ केंद्रीय भी है। हर व्यक्ति अपने स्वयं के हित का ही विचार करेगा और इसकी रक्षा की ही चिंता करेगा, ये ग्रहित माना जाता है। ऐसा करना स्वाभाविक और न्याय भी माना जाता है। व्यक्तियों के स्वार्थ आपस में टकराएंगे, ये भी स्वाभाविक माना जाता है। सबके हितों को परस्पर टकराने से बचाने हेतु
करार व्यवस्था बनाई जाती है और करार को समुचित रूप से लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने की पद्धति यांत्रिक होती है, उन्हें मानना अनिवार्य होता है। कानून भंग के लिए दंड विधान होता है। दंड के भय से ही कानून का पालन किया जाता है। कानून के पालन में स्वेच्छा नहीं होती है। कानून के उपरांत होने वाला न्याय भी यांत्रिक होता है, अतः कानून का पालन सख्ती से ही कराया जाता है। धर्म का ऐसा नहीं है। धर्म का आधार तात्विक दृष्टि से आत्मीयता है, व्यवहारिक दृष्टि से कर्तव्य है। सबको कर्तव्य का पालन करना सिखाया जाता है, तो भी स्खलन तो होता है कि इसलिए धर्म के विरुद्ध आचरण होता ही है। उसके लिए दंड का विधान भी होता है। न्याय और दंड में देश काल स्थिति के संदर्भ का विवेक किया जाता है। धर्म अनुसारी दंड विधान में न्याय के उपरांत क्षमा और दंड के मध्य एक तीसरा प्रायश्चित का भी विधान होता है, जो पश्चाताप के अनुसरण में अनुपात में दिया जाता है। व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाता है। धर्म का पालन स्वेच्छापूर्वक करना होता है, क्योंकि वह दूसरों का विचार करने के साथ और स्वयं के कर्तव्य के साथ जुड़ा होता है। धर्म घटना के मानवीय पक्ष को ध्यान में लेता है। कानूनी न्याय वकीलों के तर्क, कानून की धाराओं और प्रमाणों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। धर्म आधारित न्याय व्यवस्था विवेक पर निर्भर करती है। कानून का अनुसरण करने वाली न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधकर रखती है, जिससे वह पक्षपात न करे। धर्म का अनुसरण करने वाले न्याय देवता विवेक रूपी चक्षु से युक्त हैं, जिससे वे स्व पर भेद न करे, परंतु सत्य असत्य का भेद परख सके। कानून न्याय की देवता को भी अविश्वास से देखकर आंखें बंद करने पर विवश करता है। धर्म न्याय देवता पर विश्वास करता है। कानून बनते हैं तब अनेक प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित संदर्भों को ध्यान में रखा जाता है। परिणाम स्वरूप न्याय निष्पक्ष नहीं रह सकता, इसलिए कानून की ओर हे दृष्टि से देखा जाता है और दंड के भय से उसका पालन किया जाता है। धर्म की व्यवस्था सत्य और विश्व नियम के आधार पर ही बनाई जाती है और न्याय करते समय संदर्भ देखे जाते हैं। कानून संसद के द्वारा बहुमत या कभी कभी सर्वानुमत से भी बनाए जाते हैं। कानून को प्रस्तावित करने वाले और प्रस्ताव को पारित करने वाले पक्षीय हितों से ऊपर नहीं उठ सकते। धर्म के नियम धर्माचार्यों के केंद्रों में पुरोहितों द्वारा अथवा गुरुकुलों में शिक्षकों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका अपना कोई हित संदर्भ नहीं होता। इसलिए कानून का दर्जा धर्म से अत्यंत निम्न कोटि का है। भारत की मनीषा को यह समझ में आया था कि मनुष्य की उदात्त या निकृष्ट मनोवृत्तियों के कारण उसका जो अच्छा बुरा व्यवहार होता है, उसका न्याय करने की और उसे दंड देने की व्यवस्था सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। जो राग द्वेष से ग्रस्त नहीं है, लोभ लालच से लिप्त नहीं है, अपने पराये की भावना से ऊपर उठा है, ऐसा धर्म जानने वाला, मनुष्य के मनोव्यापारों को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। समाज को अपने में से ऐसे व्यक्ति पहचान कर उन्हें यह काम देना होता है। इसलिए भारत में धर्म जानने वाले और उसका आचरण करने वालों को ही न्याय व्यवस्था सुपुर्द की गई थी। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में कर विधान और दंड विधान बनाने वाली और उसे लागू करने वाली सत्ताएं भिन्न थीं। विधान बनाने वाली धर्म सत्ता थी और लागू करने वाली राज्य सत्ता थी। बनाने वाली सत्ता को लागू करने का और लागू करने वाली सत्ता को बनाने का अधिकार नहीं था। इससे निष्पक्षता बढ़ने की तथा निहित स्वार्थ कम होने की संभावना अधिक रहती थी। विधान बनाने वाली धर्म सत्ता उसे लागू करने वाली धर्म सत्ता के अधीन नहीं थी, स्वायत्त थी। शासक और समाज उस सत्ता का सम्मान करता था। पश्चिमी प्रभाव से आज भारत में यांत्रिक परिभाषा से अनेक संस्थाएं स्वायत्त हैं, जिनमें एक न्याय व्यवस्था भी है, परंतु सही अर्थों में केवल शासन ही स्वायत्त है, सर्वोपरि है। आज न्याय व्यवस्था को स्वायत्त माना जाता है, परंतु वे जिसके भरोसे चलती है वे कानून संसद में बनाए जाते हैं और वे बहुमत के आधार पर बनते हैं। संसद बनाती है, इसका अर्थ है सांसद जिनके प्रतिनिधि हैं, ऐसा लोग कानून बनाते हैं। आज वास्तविक परिस्थिति ऐसी दिखती है कि धर्म की ओर की और लोग श्रद्धा से देखते हैं, कानून की ओर नहीं। धर्म का पालन करना चाहिए ऐसा लगता है, कानून का व्यवस्था से ही होता है। कानून बाहरी विषय है, धर्म अंतःकरण का। धर्म के प्रति श्रद्धा जगाई जाती है, कानून की जानकारी दी जाती है। लोग बिना पुलिस के भी कानून का पालन करें, इसलिए उसे पवित्र मानना पड़ता है और उसे धर्म का दर्जा देना पड़ता है। सांसदों द्वारा पारित किए गए कानूनों को धर्म का दर्जा देना लोगों को कठिन लगता है। तात्पर्य यह है कि आज भी लोगों के अंतःकरण में प्रतिष्ठा तो धर्म की ही है। खास बात यह थी कि भारत में दो प्रकार के कानून होते थे, एक राजकीय और दूसरे सामाजिक। गृहस्थाश्रम से संबंधित सभी कानून सामाजिक थे, शासन से संबंधित राजकीय थे। दोनों के लिए मार्गदर्शक पुरोहित होता था। राजकीय कानून से भी सामाजिक कानून अधिक प्रभावी थे। पंच, महाजन और पुरोहित मिलकर इस न्याय व्यवस्था का संचालन करते थे। समाज स्वायत्त था। ब्रिटिश राज्य में सामाजिक कानून की व्यवस्था समाप्त हो गई, राज्य ने उसे हस्तगत कर लिया। कानून से अपेक्षा तो सत्यान्वेषण की ही होती है, परंतु वर्तमान व्यवस्था में सत्यान्वेषण भी तांत्रिक हो गया। उदाहरण के लिए आरोपी और आरोप करने वाला, इन दो में एक पक्ष तो असत्य का है ही, परंतु उसका वकील उसे सत्य सिद्ध करने के लिए कानून की धाराओं के अनुकूल प्रयास करता है और वह सत्य सिद्ध होता भी है। संबंधित सब लोग सत्य क्या है
ये सब जानते हैं तो भी असत्य के पक्ष में न्याय होता है। ये तांत्रिक कानून की बलिहारी है। भारत को भारत बनना है तो कानून और न्याय के क्षेत्र में धर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी। धर्म सत्ता शासन निरपेक्ष और अर्थ निरपेक्ष ही होना चाहिए। शासन और अर्थ सत्ता धर्म सापेक्ष होना अनिवार्य है। भारत को दृढ़ता पूर्वक यह परिवर्तन करना होगा। चौथा, पर्यावरण संकल्पना को भारतीय बनाना। यंत्रवाद और प्लास्टिकवाद के चलते संपूर्ण विश्व पर्यावरण के प्रदूषण की चपेट में आ गया है। सर्वत्र प्राकृतिक संकट बढ़ गए हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है, नदियों में बाढ़ आ रही है। अब यह विश्व स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। इस संकट का मुकाबला करने के लिए सभाएं, सम्मेलन, परिचर्चाओं का आयोजन विश्व स्तर पर हो रहा है। नीतियां बनाई जा रही हैं, योजनाएं बनती हैं, अभियान छिड़ रहे हैं, नारे बनाए जा रहे हैं। इन योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि प्रदूषण जिनके कारण से बढ़ रहा है, ऐसे देश जिनसे नहीं बढ़ रहा है, उन्हें पर्यावरण सुरक्षा को उपदेश दे रहे हैं, नीतियों के क्रियान्वयन हेतु बाध्य कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित कर रहे हैं। वास्तव में ये उल्टी गंगा चल रही है। प्रदूषण कम होने के स्थान पर बढ़ रहा है। मूल में पर्यावरण के प्रदूषण के प्रश्न को सुलझाने के लिए पर्यावरण की संकल्पना ठीक से समझने की आवश्यकता है। पश्चिम अन्य बातों की तरह पर्यावरण के बारे में भी भौतिक स्तर पर ही देखता है। उसका और उसके प्रभाव में भारत सहित सभी देशों का ध्यान भूमि, जल और वायु के प्रदूषण पर ही केंद्रित हुआ है। ये पंच महाभूतों में 3 हैं। इनके प्रदूषण से शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर होता है। अनेक प्रकार के नए नए रोग पैदा होते हैं। पुराने रोगों में वृद्धि होती है। ये रोग कर्क रोग की प्रकृति के होते हैं। वे असाध्य होते हैं। ये बात अब सबके ध्यान में आ रही है। परंतु प्रदूषणकारी प्रवृत्तियों से परावृत होने की शक्ति किसी में भी नहीं बची है। यह भी हम देख रहे हैं। पंच महाभूतों में और भी 2 महाभूत बचे हैं। वे हैं अग्नि और आकाश। इनके प्रदूषण की ओर कुछ लोगों का तो ध्यान गया है, परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं। वास्तव में पूर्व के 3 जितने ही महत्व इन दोनों का भी है, उतनी ही गंभीरता से इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आकाश का गुण है शब्द। शब्द अर्थात ध्वनि। ध्वनि का प्रदूषण कानों की सुनने की क्षमता कम करता है, ये तो ठीक है, परंतु मन की एकाग्रता और बुद्धि की सूक्ष्मता पर भी विपरीत असर करता है। कर्कशता, ऊंचापन, बेसुरापन ध्वनि का प्रदूषण है। मधुरता, सौम्यता, सुरीलापन सुखदायी है। वाहनों की, बोलचाल की, कुछ वाद्य यंत्रों की ध्वनि कर्कश होती है। ध्वनिवर्धक यंत्र, तेज संगीत, चीखें और चिल्लाहट प्रदूषणकारी होते हैं। बेसुरापन प्रदूषण करता है, यह तो सर्वविदित है। ध्वनि प्रदूषण का मानसिक और बौद्धिक स्तर पर दुष्प्रभाव होता है। अग्नि प्रकाश और ऊष्मा देता है। रासायनिक और प्लास्टिक से, पेट्रोल और डीजल से, अणु विकिरण से निकलने वाली ऊष्मा त्वचा, रक्त, नाड़ी संस्थान आदि पर गहरा दुष्प्रभाव करती हैं। यह ऊष्मा कितनी अधिक बढ़ गई है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता से ही पता चलता है। यह ऊष्मा और इन साधनों से ही मिलने वाला प्रकाश अत्यधिक हानिकारक है। परंतु पर्यावरण केवल पंच महाभूतों तक सीमित नहीं है। समस्त प्रकृति पंच महाभूतों के साथ साथ 3 गुणों से भी युक्त है। ये 3 गुण है सत्व, रज और तम। मनुष्य के व्यक्तित्व में ये मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में समाहित हुए हैं। मनुष्य के शरीर में ये कफ, पित्त और वात बनकर समाहित हुए हैं। शरीर के स्तर पर ये त्रिदोष कहे जाते हैं और व्यक्तित्व के स्तर पर अंतःकरण। सृष्टि में सजीव या निर्जीव एक भी पदार्थ इन 3 गुणों में रहित नहीं होता है। न्यूनाधिक मात्रा में तीनों गुण रहते ही हैं। 3 गुण पंच महाभूतों से अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए उनका प्रदूषण भी अधिक दुष्प्रभाव करता है। वास्तव में पंच महाभूतों का प्रदूषण भी इनके प्रदूषण से पैदा होता है। पंच महाभूत स्थूल होते हैं, 3 गुण सूक्ष्म। सूक्ष्म स्थूल से अधिक प्रभावी होता है। भावनाओं का प्रदूषण उत्तेजनापूर्ण क्रियाशीलता, चंचलता, भागदौड़, जल्दबाजी, तेज गति, बढ़ी हुई आवश्यकताएं, नित्य नया चाहिए की अधीरता रजोगुण के अर्थात मन के प्रदूषण का परिणाम है। लोभ, लालच, लालसा, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह आदि सब इन प्रवृत्तियों के जनक हैं। जगत में आज ये बढ़ गया है, ये हम सब जानते हैं। गलत बातों को सही सिद्ध करने के प्रयास करना, शोषण और हिंसा के नए नए बहाने ढूंढना और युक्ति प्रयुक्तियां अपनाना, शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना, अपने पक्ष में शास्त्रों की रचना करना और करवाना सत्वगुण का अर्थात बुद्धि का प्रदूषण है। सर्वत्र वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करना, एकाधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखना, अपने आप को नंबर 1 बताना तमोगुण अर्थात अहंकार का प्रदूषण है। पश्चिम ने ऐसा प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया है, इसका अनुभव सारा जगत कर रहा है। पश्चिम अपनी जीवन दृष्टि के मर्यादा के कारण ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता, तब उपाय करना तो उसके लिए नितांत असंभव कार्य है। वे केवल समस्या निर्माण कर सकता है, संत्रास फैला सकता है, जगत को संकट में डाल सकता है। उपाय ढूंढना भारत का काम है। भारत को केवल उपाय ही नहीं ढूंढना है, उन्हें अपनाना है
और पश्चिम को उन्हें अपनाने हेतु बाध्य करना है। भारत ने आदिकाल से प्रदूषण की समस्या ही पैदा ना हो इसका उपाय किया है। पंच महाभूतों को भारत ने देवता माना है। ऋग्वेद के सूक्तों में पृथ्वी सूक्त है, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता की स्तुति है, भूमि माता है और आकाश पिता है। देवताओं का हर प्रकार से सम्मान करने की पद्धति बनाई है। वेदों का शांति पाठ समस्त प्रकृति की शांति की कामना करता है। मनुष्य यज्ञ करता है और सारी सृष्टि के देवताओं को उनका हिस्सा देता है, अर्थात वे केवल स्तुति नहीं तो पुष्टि भी करता है, संतर्पण भी करता है। पंच महाभूतों को देवता मानता है, इसलिए पवित्र मानता है और उनकी पवित्रता का भंग करना पाप समझता है। इस दर्शन और भावना को कृति में उतारता है। अग्नि में अपवित्र पदार्थ जलाता नहीं है, पानी को गंदा करता नहीं है, पैर रखने के लिए भूमि की क्षमा मांगता है, अपने स्वाद के लिए वृक्षों को काटता नहीं है, कर्कश आवाज का निषेध करता है, दुरुपयोग कर किसी भी पदार्थ की अवमानना करता नहीं है, सजीव निर्जीव हर पदार्थ के साथ आत्मीयता का व्यवहार करता है। भारत जानता है कि पंच महाभूतों का प्रदूषण रोकना तो फिर भी सरल है, 3 गुणों के प्रदूषण मुक्त रखना बहुत कठिन काम है। इसलिए भारत ने इनके लिए अधिक गंभीरता पूर्वक प्रयास किए हैं। व्यक्तित्व विकास की हर साधना के साथ सद्गुण और सदाचार को जोड़ा है, संयम और सेवा को अपनाने का आग्रह किया है। रजोगुण को कम करने हेतु मन को शांत करने के 1000 उपाय बताए हैं। मन वश में हुआ तो बुद्धि की विपरीतता का उपाय हो ही जाता है। अहंकार की विनाशकता को जानकर भारत ने सर्व प्रकार की स्पर्धा को निष्कासित किया है। विनयशीलता, परिचर्या, शुश्रूषा, सेवा को महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इन गुणों के बिना अनेक श्रेष्ठ बातें मिलेंगी नहीं, ऐसा बंधन निर्माण किया है। संपन्नता, सामर्थ्य, विद्वत्ता पश्चिम के मनुष्य को उद्दंडता बरतने का अधिकार देती है। भारत क्षमा, उदारता, विनय, सौजन्य से इनकी शोभा बढ़ाने का परामर्श देखता है। पश्चिम प्राप्ति को महत्व देता है, भारत प्राप्ति के बाद उसके त्याग को। विकास का मार्ग प्राप्ति और सामर्थ्य को पार करके आगे जाता है। भारत की संभावनाएं बहुत हैं, परंतु भारत का मार्ग भी कठिन है। अपनी ही मूल्यवान बातें उसके लिए पराई सी हो गई हैं। उन्हें अपनी बनाने के बाद विश्व को भी देने हेतु उसे सिद्ध होना है, संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करना है। 5वां, अहिंसा का अर्थ। पातंजल योग सूत्र में योग के 8 अंगों का निरूपण है। उसमें पहला ही अंग है यम। ये 5 प्रकार के हैं। यह है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। संकेत यह है कि संपूर्ण योग दर्शन का प्रस्थान अहिंसा है। 5 यमों को देशकाल स्थिति में अपरिवर्तनीय सार्वभौम महाव्रत कहा गया है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार और समाज की व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है मन, कर्म, वचन से किसी का अहित नहीं करना। इसका अर्थ सूक्ष्मता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। पुत्र के किसी अपराध पर पिता उसे डांटता है अथवा दंड देता है। पुत्र को दुख होता है। पुत्र को दुखी करना ऊपर से तो हिंसा का कृत्य लगता है, परंतु बाल बुद्धि पुत्र के हित के लिए डांटना या दंड देना पिता का ही कर्तव्य है। उसके हित के लिए जो दंड दिया जाता है वह हिंसा नहीं है। इसी प्रकार अपराधी को, आतताई को, दुर्जनों को, दुष्टों को दंड देना हिंसा नहीं है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार स्वरक्षण के लिए की जाने वाली हिंसा भी हिंसा नहीं है। आज हिंसा और अहिंसा की विपरीतता हो गई है। मूल भारतीय सिद्धांत के अनुसार स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी कार्य हिंसा है। कभी कभी बाल बुद्धि लोग भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए युद्ध करने के परामर्श को हिंसा मानते हैं। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ। इतना विनाशक युद्ध करवाने वाले को अहिंसक कैसे कहा जा सकता है? परंतु भगवान कृष्ण को तो योगेश्वर भी कहा गया है। योगेश्वर स्वयं हिंसक कैसे हो सकते हैं? महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया गया था, इसलिए वह हिंसा पूर्वक कृत्य नहीं था। हाँ, दुर्योधन के लिए वह हिंसापूर्ण कृत्य था, क्योंकि वह स्वार्थ से प्रेरित था। अन्याय, अनीति, स्वार्थ से प्रेरित ऐसा कोई भी कार्य हिंसा है। जो किसी भी रूप में दूसरे का अधिकार छीनता है, अहित करता है, वह हिंसापूर्ण कृत्य है। इस दृष्टि से वर्तमान अर्थव्यवस्था पराकोटि की हिंसक व्यवस्था है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाला व्यवहार और व्यवस्था, आचरण और व्यवसाय हिंसा है। प्राणियों के लिए जीवन दुभर बनाने वाला कृत्य हिंसा है। उदाहरणों के लिए पक्की सड़क पर पक्षी दाना नहीं चुग सकते और पशुओं के पैरों के खुर खराब होते हैं। प्रदूषण के कारण पक्षी, प्लास्टिक कारण गायें मरती हैं, यह हिंसा है। बीजों को उत्पादन के लिए अक्षम बनाना हिंसा है। खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट करना हिंसा है। दूसरों को बेरोजगार बनाना हिंसा है, अर्थात समाज की समृद्धि हिंसक समृद्धि है। इस समृद्धि को उचित बनाने वाला विचार हिंसक है। उसके अनुकूल शिक्षा देना हिंसक शिक्षा है। इसी के पक्ष में न्याय देना हिंसा है। योग शास्त्र में अहिंसा का परिणाम बताते हुए कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्व सन्निध्यो वैरतज्ञा, अर्थात अहिंसा से प्रतिष्ठा होने से उसके आसपास का वैर शांत हो जाता है।
अर्थात जो व्यक्ति अहिंसक है उसकी उपस्थिति में एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु भी अपना बैर छोड़ देते हैं। हम ऋषियों के आश्रम के चित्र देखते हैं तब अनेक बार देखा है कि आश्रम के जलाशय में शेर और हिरण साथ साथ पानी पीते हैं। ये कल्पना नहीं है, ऋषि की अहिंसा का ये प्रभाव है। अर्थात अहिंसक समाज में सुरक्षा, आश्वस्ति, सहृदयता, सज्जनता अपने आप पनपते हैं। हिंसक वातावरण में भय, चिंता, तनाव, असुरक्षा आदि बढ़ते जाते हैं। हिंसक समाज में जेल, न्यायालय, अस्पताल, पुलिस आदि की बहुतायत होती है। पश्चिमी जीवन व्यवस्था के जितने भी आयाम हैं वे सब हिंसक हैं, इसलिए वे आसुरी समाज है। भारत में असुर नहीं है ऐसा तो नहीं है, युगों में असुर रहे ही हैं और प्रभावी भी रहे हैं, परंतु भारत की मान्य व्यवस्था आसुरी नहीं है। भारत हमेशा अहिंसक समाज व्यवस्था का पक्षधर रहा है। आज भारत का अहिंसक समाज हिंसा से दूषित हो गया है, यह सत्य है, परंतु अस्वास्थ्य है, बीमारी है, व्याधि और उपाधि है, स्वभाव नहीं है। इसलिए इस रोग से मुक्त होना है। भारत के प्रदीर्घ इतिहास में 500 वर्षों से लगी यह बीमारी बहुत लंबी नहीं कही जा सकती, तथापि उपचार की दृष्टि से पर्याप्त रूप से कष्ट साध्य है। यह परमात्मा की कृपा माननी चाहिए कि अभी यह बीमारी असाध्य या प्राण घातक नहीं बनी है, परंतु इसे हल्के से भी नहीं लेना चाहिए। इससे मुक्त हुए बिना न हमारा राष्ट्र जीवन ठीक हो सकता है, न विश्व भारत से लाभान्वित हो सकता है। 6. एक रूपता नहीं एकात्मता। पश्चिम को समानता के लिए एक रूपता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह बाहर का देखता है। एक रूपता की संकल्पना का व्यवहार में भी परिणाम दिखाई देता है। समानता उसे बाहर से नापे जाने वाले समान व्यवहार करने को प्रेरित करती है। इसे अस्वाभाविक स्थितियां निर्माण होती हैं, क्योंकि एक रूपता सृष्टि का स्वभाव नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम रेल में यात्रा करते हैं तब राजधानी शताब्दी में भोजन मिलता है। वह 10 वर्ष के बच्चे, 80 वर्ष के वृद्ध और 30 वर्ष के युवा के लिए समान मात्रा में होता है। यह स्वाभाविक नहीं है। भोजन भूख के हिसाब से होना चाहिए, पैसे के हिसाब से नहीं, परंतु रेल की दुनिया भूख के हिसाब से भोजन देने को ही अव्यवहारिक कहेगी। सबको समान मात्रा में भोजन देने की भी लंबी कारण परंपरा होती है। अर्थात एक रूपता में समानता का मापन एक अलग ही व्यवहार प्रणाली निर्माण करता है। भारत को चाहिए कि वह एक रूपता में समानता न देखे, अपितु एकात्मता में देखे। एकात्मता का व्यवहार जगत स्वाभाविक होता है। भूख के अनुसार भोजन में कोई 2, कोई 4 और कोई 6 रोटी खाता है तो भी वे समान ही है, क्योंकि भूख शांत होना मापदंड है, रोटी की संख्या नहीं। 10 लाख, 1 लाख और 10,000 कमाने वाले तीनों यदि 1000 रुपए का दान करते हैं तो राशि समान होने पर भी वे समान नहीं है। दान का मापन भावना और क्षमता के आधार पर होता है, राशि के आधार पर नहीं, क्योंकि 10,000 कमाने वाले तीनों व्यक्ति 1000 देते हैं तब भी हो सकता है कि वे समान न हो। क्षमता भी केवल राशि पर नहीं, परिस्थिति पर निर्भर करती है, लेने वाले की आवश्यकता पर भी निर्भर करती है। एक रूपता में कपड़े, जूते, टोपी आदि पहनने वाले के शरीर के नाप के अनुसार नहीं मिलते, बेचने वाले और बनाने वाले ने तय किए हुए नंबर के अनुसार मिलते हैं। ये तो बहुत छोटे उदाहरण हैं, परंतु बड़े से बड़ी रचनाओं में भी ये एक रूपता दिखाई देती है। लोकतंत्र के वर्तमान संकल्पना में एक रूपता ही आधारभूत तत्व है। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत बुद्धि की, भावना की, क्षमता की, नियत की भिन्नता को कोई महत्व नहीं देता। एक अत्यंत सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति को मत का जितना मूल्य है उतना ही मूल्य एक दुष्ट और निर्बुद्ध व्यक्ति के मत का। अर्थात राजकीय परिपक्वता जैसे कोई विषय ही गणना में नहीं लिया जाता। जो लोग भौतिक दृष्टि से ही जीवन और जगत को देखते हैं वे इस प्रकार की समानता की कल्पना करते हैं। उनके लिए सारा मापन यांत्रिक हो जाता है। अंतःकरण की प्रवृत्तियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। भारत को इसका त्याग करना होगा। भौतिकवादी यांत्रिक एकरूपता से भारतीय जीवन शैली का विकास नहीं हो सकता। यह केवल तत्व ज्ञान का नहीं, व्यवहार का विषय है। एक रूपता के स्थान पर एकात्मता से प्रेरित स्वाभाविकता का स्वीकार किया जाए तो असंख्य रचनाएं बदल जाएंगी। दिशा बदली तो मार्ग और गंतव्य दोनों बदल जाने जैसी ही है। एक रूपता के स्थान पर यदि स्वाभाविकता लाना है तो हमें उदाहरण के लिए हमारे दैनंदिन उपयोग की छोटी छोटी बातें बदलने से प्रारंभ करना होगा। छोटे प्रारंभ से बड़े बड़े परिवर्तनों तक पहुंचा जा सकता है। यदि हम कारखाना में बने तैयार कपड़े और जूते पहनने के स्थान पर हाथ से बने कपड़े और जूते पहनने लगेंगे तो जूते और कपड़े के कारखाने बंद हो जाएंगे, यंत्र सामग्री निरुपयोगी बन जाएगी, दर्जी और मोची को काम मिलेगा, वे नौकर नहीं अपितु अपने व्यवसाय के मालिक बनेंगे। अपने व्यवसाय के लिए वे गांव में जाएंगे, वहां सुख से रहेंगे, गांव का विकास होगा और हमें अपने नाप के दर्जी और मोची के मानवीय स्पर्श वाले कपड़े और जूते मिलेंगे। सारा अर्थतंत्र यांत्रिकीकरण और शहरीकरण रुक जाएगा और दिशा बदल जाएगी। आज डिजाइनर कपड़ों और जूतों की बड़ी प्रतिष्ठा है। यंत्र दूर करते ही हर व्यक्ति को डिजाइनर कपड़े और जूते मिलेंगे। मूल संकल्पना बदलते ही कितनी दूर तक सारे परिवर्तन होते हैं, इसका ये उदाहरण है। जहां एकात्म समाज रचना होती है वहां ऊपरी भेद महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए बड़े भवन वाला, वातानुकूलित वाहनों वाला, ऊंचे शुल्क वाला विद्यालय
सादे छोटे विद्यालयों से अच्छा नहीं माना जाता। अधिक वेतन मिलने पर शिक्षक अधिक अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता और माना भी नहीं जाता। निर्धन के घर में बुद्धिमान बालकों का जन्म नहीं होता, ऐसा नहीं माना जाता। संक्षेप में भौतिक पदार्थों से नहीं अपितु गुणों से व्यक्ति या स्थितियों का मूल्यांकन होता है। इसलिए विश्व को बदलना है तो प्रथम भारत को चाहिए कि वे अपने आप को बदले, ऊपरी सतह से ना देखे, आंतरिक स्तर से जीवन और जगत को देखे, मूल एकत्व और ऊपरी विविधता का स्वीकार करें और कहां ऊपरी बातों के आधार पर और कहां आंतरिक बातों के आधार पर व्यवहार करना है उसका विवेक करें। 7वां, धर्म के स्वीकार की बाध्यता। ये कितने आश्चर्य की बात है कि भारत में हम जिस धर्म की हमेशा बात करते हैं उस धर्म का पश्चिम में कोई स्थान ही नहीं है। किंबहुना वहां के जीवन विचार में धर्म संकल्पना का अस्तित्व ही नहीं है। उनके शब्दकोश में धर्म के लिए कोई पर्यायवाची शब्द भी नहीं है। ये तो भारतीयों की ही गलती है कि उन्होंने धर्म का पर्यायवाची शब्द रिलीजन को बनाया, अथवा पश्चिम के लोगों द्वारा धर्म को रिलीजन कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। इस कारण से विश्व में तो ठीक, भारत में भी धर्म विवाद का विषय बन गया। धर्म के संदर्भ में पश्चिम की स्थिति को समझने के लिए अत्यंत संक्षेप में धर्म और रिलीजन के अर्थ और अंतर को संक्षेप में समझ लेना उचित रहेगा। धर्म क्या है? धर्म विश्व नियम है जिसकी उत्पत्ति विश्व के साथ साथ हुई है। धर्म विश्व नियम के अनुसार चलने वाली व्यवस्था है। धर्म नामक इस विश्व नियम के अनुसार संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है, नियमन में रहती है, सुरक्षित रहती है, जिससे उसका नाश नहीं होता। इस विश्व नियमों के अनुसरण में, अनुकूलन में उसके अविरोधी मनुष्य ने अपने जगत के लिए जो नियम, जो व्यवस्था बनाई है वो मनुष्य के लिए धर्म है। यह मनुष्य जगत के लिए नियम है। इस व्यवस्था के अनुसार अपनी विभिन्न भूमिकाओं में, विभिन्न संदर्भों में जो कर्तव्य हैं वे भी मनुष्य के लिए धर्म है। मनुष्य सहित सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो स्वभाव है वह उस पदार्थ का धर्म, स्वभाव धर्म या गुण धर्म है। किसी भी व्यवहार का सर्वशाम विरोधेन सर्वहितकारी रूप में चलना व्यवहार धर्म है। मनुष्य अपने व्यवहार, भावना, कर्तव्य आदि के आलंबन हेतु अपना इष्ट देवता निश्चित करता है, उसकी उपासना, अर्चना, पूजा करता है, उसके अनुकूल आचार अपनाता है, जप तप करता है, व्रत उपवास करता है, कथा श्रवण और ग्रंथ वाचन करता है, वह उसका संप्रदाय धर्म है। इस प्रकार संप्रदाय अथवा पंथ, व्यवस्था, नियम, कर्तव्य, स्वभाव ऐसे विभिन्न आयामों में धर्म प्रकट होता है। पश्चिम में इन सब आयामों के लिए एथिक्स, ड्यूटी, नेचर, लॉ, रिलीजन आदि विभिन्न संज्ञाएं हैं, परंतु ये सब जिस एक विभिन्न आयाम है ऐसा कोई एक शब्द नहीं है। वे सब एक दूसरे स्वतंत्र हैं और भिन्न भिन्न दायरे बनाते हैं। धर्म की संकल्पना की अनुपस्थिति में पश्चिम के जीवन में समग्रता और समरसता, परस्पर पूरकता और परस्पर अवलंबिता, एकता और एकात्मता संभव नहीं होते। एकाकीपन, पृथकता, खंडितता, विभाजकता फैल जाते हैं। इन तत्वों को ही स्वाभाविक माना जाता है और क्योंकि दूसरों का परिचय ही नहीं है, तब अनुभव की तो बात ही नहीं है। परिणाम स्वरूप सर्वत्र विशृंखलता दिखाई देती है। धर्म को पश्चिम ने रिलीजन समझा, कर्तव्य को कानून के पालन में सीमित किया, गुण धर्म को पदार्थ विज्ञान का और स्वभाव को मनोविज्ञान का हिस्सा बनाया, नीतियों को स्वार्थ पूर्ति की सुविधा का संदर्भ दिया। धर्म को रिलीजन मानकर संप्रदाय का स्वरूप देकर उसने अपना बल, सत्ता, धन प्राप्ति का साधन बनाया। साथ ही अपने अहंकार जनित श्रेष्ठत्व की भावना का रंग चढ़ाया। ईसाई हो या ईसाई पूर्व रिलीजन हो, गैर ईसाई को ईसाई बनाने को अपना कर्तव्य माना। हम अन्य पंथों की बात ना कर केवल ईसाईयत की ही बात करें तो दुनिया का ईसाईकरण करने हेतु रक्तपात, लूट, शोषण और नरसंहार की पराकाष्ठा पश्चिम ने की है। विश्व के अनेक देश जो मूलतः ईसाई नहीं थे आज पूर्ण रूप से ईसाई बन गए हैं। दुनिया को ईसाई बनाने के लिए इन्होंने सारे अमानवीय हथकंडे ही अपनाए हैं, इसका प्रमाण इतिहास देता है। धर्म सर्व प्रकार का अनुकूलन बनाने का मार्गदर्शन करता है, परंतु इतिहास दर्शाता है कि उसका भौतिक विज्ञान और सत्ता दोनों के साथ अनुकूलन नहीं रहा। पोप के रूप में रिलीजन की सत्ता है और राज सत्ता ने इस रिलीजन की सत्ता के अधीन होना स्वीकार नहीं किया। भौतिक विज्ञान और रिलीजन का भी परस्पर अनुकूलन नहीं रहा। आज पश्चिम में भौतिक विज्ञान और ईसाईयत दोनों हैं, परंतु एक दूसरे से निरपेक्ष हैं। रिलीजन का अर्थ सत्ता से भी अंगांगी संबंध नहीं रहा, अर्थात रिलीजन, अर्थ क्षेत्र, राज्य और विज्ञान सब एक दूसरे से स्वतंत्र बनकर अस्तित्व में है। ऐसा जीवन विशृंखल ही रहेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। फिर रिलीजन का प्रयोजन क्या है? रिलीजन का प्रयोजन सॉल्वेशन है। सॉल्वेशन हम जिसे मोक्ष कहते हैं वह नहीं है। सॉल्वेशन स्वर्ग प्राप्ति है जहां निरंतर अबाधित सुख है। यह सुख पृथ्वी पर के सुख जैसा ही है, केवल वह निर्विरोध है। यीशु की उपासना से ही स्वर्ग में जाया जाता है। धर्म के समान ही अंग्रेजों में पुण्य के लिए भी कोई संज्ञा नहीं है। यह भी क्या केवल योग अनुयोग है या उनके मानस की ओर संकेत है, इसका भी विचार करना चाहिए। इन सभी स्थिति से प्रेरित होकर सेकुलर शब्द निकला है जो सांस्कृतिक जीवन के लिए बड़ा अवरोध है।
सेक्युलर संकल्पना का स्रोत विसंकलता और शासन, रिलीजन, विज्ञान और अर्थ क्षेत्र की आपसी खींचातानी है। यह पश्चिमी समाज की पहचान है। भारत के राष्ट्र जीवन में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, न इसका कोई स्थान है। भारत में सत्ता और धर्म, अर्थ और धर्म जैसे संघर्ष की कल्पना ही नहीं की गई है, उल्टे इन सभी के समन्वय और संतुलन की अद्भुत व्यवस्था की गई है। ऐसे भारत में रिलीजन का अनुवाद धर्म करने वाले ने भारत के जनजीवन को भारी अन्याय किया है। आज भारत को स्वयं को इस विवाद से मुक्त होना है और उसके बाद विश्व को मार्गदर्शन करना है। प्रथम तो भारत की निश्चितता करना होगा कि सर्वपंथ समादर की सह अस्तित्व को निश्चयपूर्वक स्वीकार करने वाले भारत की विचारधारा सह अस्तित्व को सर्वथा नकारने वाली वृत्ति प्रवृत्ति के साथ संयोजन कैसे करेगी। अपने आप में निश्चित होने के बाद ही विश्व फलक पर अध्यात्म, धर्म, संप्रदाय आदि की चर्चा चलाने की आवश्यकता रहेगी। धर्म को जब हम धारण करने वाला तत्व समझते हैं, तब ऐसे किसी भी तत्व के अभाव में जगत में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा संभव ही कैसे हो सकता है, ये बात बार बार उठाने की आवश्यकता है। कानून और धर्म एक नहीं है, समकक्ष भी नहीं है, इस मुद्दे को भी अधोरेखांकित करना होगा। ऐसा करने के लिए श्रद्धा, विश्वास, आचार, ज्ञान आदि में सामर्थ्य प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता रहेगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि धर्म सिखाने वाली शिक्षा से ही ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होगा। श्री भगवान अपनी गीता में विभूति योग में कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व हूं। समास का अर्थ यह जुड़े हुए तत्व है। उनकी रचनाएं अनेक पदार्थ, अनेक व्यक्ति परस्पर विविध संबंधों से जुड़ते हैं। अनेक बार यह संबंध अंगांगी होता है। उदाहरण के लिए फूल और पंखुड़ियां, वृक्ष और डाली, शरीर और हाथ और उंगली आदि का परस्पर संबंध अंग और अंगी का है, जिसमें एक मुख्य है और दूसरा गौण है, मुख्य का हिस्सा है। कभी तो दो पद विभिन्न कारकों से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र धर्म, शिक्षक धर्म, प्रजापालन आदि, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, एक साधन और दूसरा कारक होता है। परंतु द्वंद्व समास विशेष है। इसमें दोनों पद समान हैं, लेश मात्र कम अधिक नहीं। इसमें एक के होने से दूसरा है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, दूसरे की सार्थकता नहीं। इसमें दोनों दूसरे के पूरक हैं, दोनों दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं और एक होते हैं। द्वंद्व मिटकर एक होने की प्रक्रिया और अवस्था का ये संकेत है। द्वंद्व समाज सृष्टि में, व्यवहार में, संबंधों में एकात्मता का संकेत है, एकात्मता की व्यवस्था है। कुछ उदाहरण देखें। स्त्री पुरुष, पति पत्नी, माता पिता, गुरु शिष्य, पिता पुत्र, राजा प्रजा आदि। द्वंद्व समाज में से इन्हें जोड़ने का अर्थ है इनमें परस्पर पूरकता और एकात्मता निर्माण करना। मानवीय संबंधों का ये मूल आधार है। इसमें परमात्म तत्व है, इसलिए इसे द्वंद्व समाज कहा है। अध्यात्म को व्यवहार्य बनाने की कुशाग्र बुद्धि हमारे मनुष्यों में थी, यही हम कह सकते हैं। इति शुभम।